रघुबर की कथा, रघुबर की कथा, सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त थे। रात दिन भगवान के नाम का संकीर्तन करते और भगवान के भजन में लगे रहते थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु बड़ा भारी दैत्य और भगवान का विरोधी था। अपने पुत्र को बहुत समझाया कि राम नाम छोड़कर मुझे ही भगवान मानकर मेरी आज्ञा का पालन करे, किंतु प्रहलाद पर पिता का कुछ भी असर नहीं होता। नित्य नए उत्साह से राम के नाम का जप करते, भक्ति का प्रचार करते रहते थे। प्रहलाद को पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। पाठशाला में उसके दैत्य कुल के अनुरूप शिक्षा दी गई, किंतु प्रहलाद तो पाठशाला के बच्चों को भी राम भक्ति में लगा दिया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु यह सुनकर आग बबूला हो गया। प्रहलाद को समझाया पर प्रहलाद पर कुछ असर नहीं हुआ। प्रहलाद तो अपने राम भक्ति में अडिग थे। एक बार हिरण्यकशिपु प्रहलाद को गोद में बिठाकर प्यार से समझाने लगा, देखो बेटा, ये भगवान राम हमारे शत्रु हैं, इनका नाम जपना छोड़ दे। किंतु प्रहलाद तो उल्टे पिता को ही समझाने लगे कि हे पिताजी, राम तो बड़े कृपालु हैं, मैं बड़े दीन बंधु हैं, मैं ही सारे संसार के मालिक हैं। आप भी उनसे बैर छोड़कर उनका भजन किया करो, इसी में आपका कल्याण होगा। प्रहलाद का इतना सुनना था कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु तो क्रोध से तिलमिला उठा, प्रहलाद को भूमि पर पटक दिया और जल्लादों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट बालक को तुरंत मार दो। राजा की आज्ञा पाकर बहुत सारे राक्षस अनेकों प्रकार के हथियार लेकर दौड़ पड़े और प्रहलाद को मारने लगे, किंतु प्रहलाद पर उनके प्रहारों का कुछ भी असर नहीं हुआ। उनके सारे हथियार टूट फूट गए। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श करते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रहलाद के शरीर पर जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जहरीले सर्प मंगाए गए। सर्पों ने प्रहलाद को बार बार डसा। सर्प हार गए, थक गए, उनके जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में बड़े बड़े विषधर सर्प प्रहलाद के गले में हार बनकर लटक गए। अब हिरण्यकशिपु के आदेश से बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों को लाया गया। हाथियों ने जो ही प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। दिग्गज हाथियों के बड़े बड़े दांत टूट टूट कर गिर पड़े। सफ़ेद सफ़ेद दांत टूटकर गाजर मूली की तरह बिखर गए। पुनि प्रेर्यो प्रहलाद पर दिग्गज परम प्रचंड, टूटे उनके दांत भी जो मूली के खंड। हथियारों का प्रहार निष्फल हो गया। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि कई दिनों के भूखे शेरों को लाया जाए, किंतु ये क्या, ये भूखे शेर भी प्रहलाद को देखते ही पूंछ हिलाने लगे और प्रहलाद के छोटे छोटे चरणों में लोटपोट होने लगे। हारकर दैत्य हिरण्यकशिपु ने समझाने की नीति अपनाई और गुरुपुत्रों को बुलाकर उन्हें लालच दिया कि प्रहलाद को किसी तरह समझाइए। पिता की बात मानने के लिए राजी करने लगे, किंतु प्रहलाद जी तो उल्टे गुरुपुत्रों को ही शिक्षा देने लगे। क्रोधित होकर गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को मारने के लिए एक मंत्र का उपयोग किया, अभिचार मंत्र का उपयोग किया। मंत्र से हाथ में त्रिशूल लिए कृत्या उत्पन्न हो गई। प्रहलाद पर झपटी। कृत्या का त्रिशूल फूलों की माला बन गया। अपने प्रहार को निष्फल होते देखकर कृत्या अत्यंत क्रोधित हो उठी। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। प्रहलाद के तेज से घबरा गई। कृत्या ने उलटकर अपने स्वामी गुरुपुत्रों को ही मार गिराया और स्वयं भी नष्ट हो गई।
मरे हुए गुरुपुत्रों को देखकर कोमल हृदय प्रहलाद दुखित हो गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरे इन गुरुपुत्रों को जीवित कर दीजिए। दीनदयाल प्रभु ने भक्त की बात सुन ली और दोनों गुरुपुत्र जीवित हो उठे। निराश हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि प्रहलाद को 100 योजन दूर आकाश से गिरा दो, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रहलाद को पृथ्वी पर पटककर चकनाचूर कर दो। उसके आदेश के अनुसार प्रहलाद को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उधर पृथ्वी को भगवान का आदेश हुआ। भक्त प्रहलाद जैसे ही नीचे आए, पृथ्वी माता ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। प्रभु की कृपा पर प्रहलाद के नेत्रों में आंसू टपकने लगे। पृथ्वी मैया ने अपने आंचल से प्रहलाद का मुख पोंछा। प्रभु आज्ञा से धरनी ने लियो धार निज गोद, पग पग पर प्रभु कृपा लखी, बढ़त भक्त मन मोद। एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। खाना पीना भोजन सब बंद करा दिया। उधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान को भोजन कराने के लिए स्वर्ण के थाल में भोजन लाई। भगवान ने भोजन पाने से मना कर दिया। पूछने पर बोले, मेरा भक्त प्रहलाद तो भूखा बैठा है, मैं भला कैसे भोग लगाऊंगा। यह कहते हुए भगवान के नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। तुरंत लक्ष्मी जी के साथ भोग का थाल लेकर प्रहलाद जी के पास कोठरी में आ गए और प्रभु ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और अपने करकमलों से वे दिव्य प्रसाद प्रहलाद को खिलाया। प्रहलाद धन्य हो गए। एक बार प्रहलाद जी पिताजी को समझाने लगे कि पिताजी देखो, आपने मुझे मारने के लिए कितनी कोशिश की, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा की। फिर क्यों आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। देखो आपने मुझे कैसे कैसे कष्ट दिए, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा की। गिरी ते गिराया और जल में डुबाया पुनी, भूखो तड़पाया और सताया बहु दाब से। सर्प से डसाया और अग्नि में जलाया पुनी, बल से दबाया मत दिग्गजों के पाम से। बंदी बनाया धमकाया आँख लाल करी, मारने को भेजा जल्लाद बड़े चाव से। फिर भी बोहांद पिता सुझे तो को कछु नहीं, देखो प्रहलाद कड़ा कौन के बचाव से। प्रहलाद पिताजी इतना होने पर भी मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ। प्रहलाद ने पिता को बहुत प्रकार समझाया, किंतु सब व्यर्थ हो गया, सारा व्यर्थ हो गया। दुष्टों के सारे प्रयत्न विफल होते चले गए। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई। कहने लगी, भाई तुम चिंता ना करो, मैं प्रहलाद को आग में जला दूंगी। मुझे देवताओं का वरदान मिला है कि आग मुझे जला नहीं सकती। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और मैं तो बच जाऊंगी वरदान के कारण, और प्रहलाद जल जाएगा। बस फिर क्या था, लाखों मन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई। लपटें आकाश को चूम रही थी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, किंतु आश्चर्य यह हुआ कि होलिका जलकर भस्म हो गई। उसका न जलने का वरदान नष्ट हो गया। वह प्रचंड अग्नि प्रहलाद के लिए शीतल चंदन बन गई। प्रहलाद की विजय हुई। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त के आगे उसका वरदान भी नष्ट हो गया। होली का दहन हमें प्रहलाद की भक्ति की याद करा देता है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय।